आज कांग्रेस विधायक दल की जो मीटिंग थी उसमें जो आज किसान बैठा है 70 दिन के करीब इस सर्दी में बैठा है, अपनी मांग लेकर आंदोलन कर रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई और ये फैसला किया गया कि क्योंकि किसान आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान, उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई वो कोई राजनीतिक दल को अपनी स्टेज और उस पर नहीं आने देंगे, नहीं आना चाहते वो, तो उनका सम्मान करते हुए ये फैसला किया गया। सभी विधायकों से ने फैसला किया कि उनका समर्थन और जो भी मुमकिन हो सके उसकी मदद करेंगे। उसी संदर्भ में जो जिन्हों की जान गंवाई गई वहाँ पर शहीद हुए बॉर्डर पे, उनको विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख रुपए भी पहुँचाए गए हैं और वो कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी फैसला किया कि जो आज परिस्थिति है हरियाणा में, जिस प्रकार की सरकार कार्रवाई कर रही है, आपका इंटरनेट काट दिया, जो किसान धरने बैठे वहाँ बिजली काट दी, कभी पानी काट दिया, शौचालयों का जो प्रबंध था वो पूरा नहीं। अब मानिए जो फैसले लिए हैं उनका विरोध किया है और सरकार से कहा जो उनको तुरंत इंटरनेट भी, बिजली भी और सुविधाएं का प्रबंध किया जाए। और इस सरकार के खिलाफ जो है एक तो अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, जो विभिन्न मुद्दे जैसे बताया, क्योंकि ये सरकार लोगों का, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। आपके सामने है कि जो इंडिपेंडेंट विधायक थे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। जो इनके सहयोगी दल है, जो गठबंधन में जो शामिल है, उनके विधायक रोज बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। उससे प्रतीत होता है जब 26 अगस्त का कार्यक्रम जिस मंत्री की जहाँ ड्यूटी थी वहाँ ना देकर और कोई शिफ्ट करा है, 26 जनवरी के कार्यक्रम को शिफ्ट करना पड़ा। ये साफ जाहिर है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, कि ये सरकार जो है लोगों का और विधायकों का विश्वास खो चुकी है। इस वास्ते अविश्वास प्रस्ताव लाने का पास किया है और एक जो रेजोल्यूशन लेके आएंगे वो असेंबली में कि जो ये 3 कृषि कानून है जो किसान के अहित के हैं, केवल किसान नहीं, उसमें किसान भी, गरीब आदमी भी, मजदूर भी और उपभोक्ता भी, और जो राशन कार्ड होल्डर जिनको अनाज सस्ता मिलता है उनको भी उस बात में दिक्कत आएगी, उनके ऊपर भी वो भी प्रभावित होंगे। तो ये देखते हुए उन कानूनों को रद्द करने के लिए हम असेंबली से पास करवाएंगे, प्रस्ताव वहाँ रखेंगे ताकि वो कानून रद्द किए जाएं। दूसरा जो हरियाणा का APMC एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लेके आएंगे। जो MSP से कोई भी कॉरपोरेट या कोई पूरे हरियाणा में कहीं भी खरीद करेगा, जो केंद्र सरकार MSP करे उससे कम खरीदेगा तो उसका लिए सजा का प्रावधान रखा जाएगा। मुख्य बातें ये हैं और ये गवर्नर साहब से भी हमने मांग की है, पहले भी कर चुके, कि भाई जल्दी से असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि हम ये मुद्दे उठा सकें। जो किसान इतने हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मा गई है, विश्वास खो चुकी है सरकार, वो लेके आए। इसी वास्ते गवर्नर साहब से मिलने का भी समय मांगा था, अब भी मांग रखा है। आज भी हम उनके सचिवालय से संपर्क में है कि कल हमारे को समय दिया जाए सारे विधायकों को। हम इंतजार करेंगे 11 बजे तक। 11 बजे तक अगर वो हमारे को समय नहीं मिलेगा तो जो MLA हॉस्टल से हम गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे सारे विधायक और उनके वहाँ धरना लगाएंगे। इसी प्रकार से जो CLP में इस बात की भी चर्चा हुई, जो स्पीकर ने प्रदीप जो हमारे विधायक थे उनको शनिचरवार उनको दफ्तर खुलवा के वो किया, उससे साफ जाहिर है कि प्रजातंत्र का गला घोटने की नीयत है। नहीं तो मौका मिलना चाहिए ना, उनको नोटिस देना चाहिए था, उनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी। कानून में इजाज़त है भाई 30 दिन की या कितने दिन की मोहलत है अपील करने का, अपील के टाइम इंतजार करनी चाहिए थी। तो फिर अपना फैसला ले सकते हैं या उससे बगैर उनसे सुनवाई करे। ऐसा कभी नहीं हुआ स्पीकर ने छुट्टी के दिन ये किया हो। तो इस बात की भी चर्चा हुई, हम इस बात में भी करेंगे
तो कल जो है अगर 11 बजे तक गवर्नर साहब का टाइम समय नहीं आया तो हम वहाँ MLA हॉस्टल में इकट्ठे होकर वहाँ पर मार्च करेंगे गवर्नर साहब को। अगर आपको जाने नहीं दिया तो बैठ जाएंगे। तू नाल ना उसी साढ़े तू साढ़े नाल ना उसी तो भी साथ ही रहना हमारे क्या बात। नहीं स्पेशल मैसेज हम लाया इस मामले में। वो तो पहले से गवर्नर के बाद में मामला आया, हमने तो पहले से टाइम मांग रखा है। पिछली बार भी मांगा था तो ये आया भाई वो उस टाइम उनकी वो स्वस्थ नहीं थे। अब हम फिर समय मांग रहे हैं और कल तक समय दे दिया तो हम सब मिलेंगे। और चौथी बार है जी ये निकलेगा ना कल निकल जाएगा और शांति मार्च और क्या है उसके बाद जो भी पार्टी कार्यक्रम रहेंगे तो 5 तारीख को दिल्ली मीटिंग है तो उसके बाद सभी वो तो उसी के लिए तो गवर्नर साहब को मिल रहे हैं, उसी के लिए तो गवर्नर साहब को मिल रहे हैं इसी वजह से इसीलिए समझना। अविश्वास प्रस्ताव लाने की लगातार मांग कर रहे हैं। एक तो ये बताओ इसका उद्देश्य क्या है? क्या कोई विधायक आपके संपर्क में है जिससे सरकार संकट में आ सकती है? ये और उद्देश्य सारी बातें आपको बताने की जरूरत नहीं मेरे ना। जितनी बतानी चाहिए थी जितनी बतानी चाहिए थी बता चुका हूँ। जितनी बतानी चाहिए थी बता चुका हूँ। अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि APMC एक्ट वाला जो मामला है कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव अलग लेके आएंगे और APMC का अलग लेके आएंगे। APMC तो हमारा है ना हरियाणा का, उसमें तो अमेंडमेंट ला रहे हैं हम। उसमें जो ऑलरेडी है उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं हम, ठीक है ना। जो आपके कार्यकाल में हाँ और वो तो प्रस्ताव लाएंगे रिकमेंड करने के लिए कोई ये कानून रद्द किए जाए। सर APMC एक्ट में जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं इसमें क्या है कि आपने पहले इसमें कुछ किया भी था, आप क्या बदलाव था हमारा 16 में रूल 6 था, उसमें ये था कि कोई भी कॉरपोरेट हो कोई भी हो MSP जो होगा उससे कम नहीं खरीद सकता और दूसरा जिस क्रॉप की MSP नहीं है उस पर प्रिवेलिंग रेट पे से कम नहीं खरीद सकता। और उसमें के लिए जो जितना कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, जितना कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट था उसका 15% हमारे समय में श्योरिटी या बैंक गारंटी दी जाती थी। वो जब वापस होता था जब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता ताकि किसानों का इंटरेस्ट वॉच किया जा सके। अब जो नया कानून है उसमें कोई ऐसा नहीं है। सर एक और सवाल है, अगर ये अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति नहीं देते तब अगर यार पता नहीं में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए अनुमति नहीं मिलती, हाइपोथेटिकल सवालों को मैं जवाब नहीं दिया करता। अगर हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देते। आप देखते रहो, तेल देखो, तेल की धार देखो, देखते रहो।